we'll be starting with next topic, global warming. What is global warming? अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, उसमें राइज आना, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. और क्यों होता है राइज? बिकॉज ऑफ दीज गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड मीथेन. CH4 इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन. ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स atmosphere. It is caused due to man-made increase in the amount of greenhouse gases. ठीक है. CO2 emission vehicles से, मिथेन की emission fossil fuels को burn करने से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर्स, AC से, ठीक है, इनकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है हमारे अर्थ का वो राइज़ कर रहा है. ठीक है. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के? नंबर 1, राइज इन द सी लेवल. सी का जो लेवल है वो राइज़ करेगा, वाटर लेवल जो है सी के अंदर राइज़ करेगा. क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से जब पोलर आइस मेल्ट करेगी तो उसका पानी कहाँ जाएगा? वाटर विल गो इनटू द सी, और सी का जो लेवल है वो राइज़ कर जाएगा. नेक्स्ट, इंक्रीज इन द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स. ठीक है. स्टॉर्म्स और हरिकेन्स, टोर्नेडोज, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के जो कैलामिटीज़ हैं वो आएंगी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से. मैनी स्पीशीज़ बिकम इंडेंजर्ड. बहुत सारी जो एनिमल्स, बर्ड्स की स्पीशीज़ है वो इंडेंजर हो जाएंगी बिकॉज वो इतने टेम्परेचर को सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी. ठीक है. जैसे पिंक हेडेड डक, अब से 100 ईयर्स पहले ऐसा एक स्पीशीज़ थी, बट अब नहीं है. राइनोसेरॉस एक्सटिंक्ट हो गया है. वाई? बिकॉज ऑफ ऑल सच इन्वायरमेंटल इशूज़. इंक्रीज इन द ट्रॉपिकल डिसीज़. कुछ ऐसी डिसीज़ जो कि गर्मी की वजह से होती हैं, गर्म टेम्परेचर की वजह से होती हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, उनमें भी आपको राइज देखने के लिए मिलेगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम फॉर 3 to 4 मार्क्स, सो यू शुड राइट सफिशिएंट लेंथ एंड पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट, ओजोन डिप्लीशन. व्हाट इज़ ओजोन डिप्लीशन? ओजोन एक लेयर है. ठीक है. ओजोन इज़ अ लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ द अर्थ. ठीक है. जब उसके अंदर, अब वो लेयर का काम क्या होता है? वो लेयर जो होती है वो फिल्टर आउट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशंस. ये रहा आपका सन. ठीक है. एंड दिस इज़ अर्थ. तो एंड दिस इज़ स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही एक ओजोन की लेयर है. ठीक है. जो भी हार्मफुल रेडिएशंस आपके सन से अर्थ तक आने की कोशिश करती हैं या आती है, उनको फ़िल्टर आउट किया जाता है. यूवी रेडिएशंस तो आपकी यहीं पे ओजोन के ऊपर ऊपर रह जाती हैं, और जो आपकी सनलाइट है वो प्योरीफाई होकर अर्थ पे आती है. बट अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए तो फिर क्या होगा? ये हार्मफुल यूवी रेडिएशंस भी अर्थ के सर्फेस पे एंटर करेंगी एंड they will destroy the earth's atmosphere. देखो, ozone layer is a region in the earth's stratosphere that absorbs most of the sun's UV radiations. It protects planet from direct contact of UV radiations. Ozone depletion is the destruction of ozone layer due to presence of high level of CFCs, chlorofluorocarbons. जो आप AC चलाते हैं, फ्रिज चलाते हो, उसमें से निकलते हैं. एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स भी हैं जो इसी में से निकलते हैं. नाउ इफ़ेक्ट्स क्या हैं ओजोन डिप्लीशन के? क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं? नंबर 1, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम. नंबर 2, आई कैंसर या आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स. इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, वीक हो जाता है. एंड इट ऑल्सो हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो भी लिविंग एलिमेंट्स हैं, इंसेक्ट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फिशेज़ हो गए, उन सब की ग्रोथ को भी ये हैम्पर करता है, अफेक्ट करता है.